स्वागत है आप लोगों का फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल जय पर्ल वाइन में। दोस्तों यहाँ पर मैं जब से अपना पर्ल वाइन इंटरनेशनल का जो साइट है ओपन हुआ है नए सिरे में, और अभी जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि perlwine.co.in में ये वेबसाइट ओपन हुआ है, जिससे काफ़ी सारे लोग यहाँ पर भ्रमित हैं कि सर जो पर्ल वाइन इंटरनेशनल था वो तो पहले perlwine.com में चलता था, लेकिन अभी क्या हुआ कि जो पर्ल वाइन का वेबसाइट है वो perlwine.co.in में चल रहा है। इसका क्या माजरा है ये समझाया जाए। क्या ये साइट फर्जी है, क्या ये साइट सही है, इसके बारे में एनालिसिस करके बताएं। तो आज की इस वीडियो में हम सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं और आप लोगों को मैं क्लियर कर दूंगा कि क्या ये वेबसाइट रियल है या नहीं है, या फिर इसको चलाने वाले इसी के मेंबर्स हैं, पुराने पर्ल वाइन मेंबर्स हैं, पुराने पर्ल वाइन ग्रेट लीडर्स हैं, क्या सही है और क्या गलत है। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, और अगर इस वीडियो से थोड़ा सा भी नॉलेज मिले तो जितने भी आपके डाउनलाइन पर लीडर्स हैं या फिर आपके पास जितने भी ग्रुप हैं इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि लोगों के दिमाग में जब कोई नई नई चीज़ें आती हैं तो तरह तरह के सवाल उठते हैं। वो चीज़ें हमेशा दिमाग पर घूमती रहती हैं, जिससे आप लोगों को क्लियर नहीं हो पाता कि क्या सही है क्या गलत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम एक चीज़ को क्लियर करेंगे कि यहाँ पर जो हमारा साइट है perlwine.co.in पर चल रहा है, और अगर हम इसे डाउन स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पर perlwine.com लिखा हुआ आ रहा है। लेकिन अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा, या फिर एक ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा जिस पर कुछ तो है ही नहीं। तो आखिर क्या ये जो मेन perlwineinternational.com की जो वेबसाइट है जो आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है, तो क्या यही वेबसाइट ओरिजिनल है, और जो हम .co.in देख रहे हैं क्या वो फर्जी है? ये चीज़ें आपको यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पर .com और .in कर देने से कोई भी चीज़ें यहाँ पर सही या फिर कोई भी चीज़ें गलत डिफाइन नहीं हो सकती हैं, क्योंकि ये एक कंपनी नेम होता है और ये नेम कोई भी रख सकता है, बशर्ते आपको यहाँ पर .com और .in जो होता है वो एक डोमेन नेम होता है। उसे मैं समझा देता हूँ आपको। तो गाइस इस चार्ट की मदद से मैं आपको समझा देता हूँ कि डोमेन क्या होता है और कैसे आप perlwine.co.in में काम कर रहे हैं और कब आप perlwine.com में फिर से काम करेंगे। उसके पहले जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आई है मैं आपको बता देता हूँ कि आपका जो ऐप है जल्द ही तैयार किया जा रहा है। ये जो इन्फॉर्मेशन है मुझे लेटेस्ट मिली हुई है कि perlwine.com का या फिर perlwine.co.in का ऐप जल्द ही तैयार होगा और उस ऐप में आप काम करना स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ पर आपको कुछ टाइम से सर्वर एरर का भी प्रॉब्लम आ सकता है, या फिर अगर आप लॉगिन करने की कोशिश करेंगे तो सर्वर प्रॉब्लम आपको दिखाई देगी, क्योंकि यहाँ पर जो सारा डेटा है पर्लवाइन ऐप पर सेंड किया जाएगा। उसके बाद आप पहले की तरह पर्लवाइन का जो ऐप है फिर से यूज कर पाएंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपका ये डाउट क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि सर जब पर्लवाइन साइट खुला ही है तो perlwine.com में क्यों नहीं खुला है, इसके बारे में बताइए। तो देखिए मैं आप लोग को बता देता हूँ कि perlwine.com जो है पहले से ही रजिस्टर्ड था, ये तो आपको मालूम है। perlwine.com जिस पर आप पहले काम करते थे, और इसका जो रजिस्ट्रेशन है वो काफ़ी लंबे टाइम तक के लिए था, यानी कि अभी जो इसका रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल नहीं हुआ है। लेकिन यहाँ पर जो नया नेम था perlwine.co और .in का, यहाँ पर .co.in में अभी करंट टाइम में आप इसमें लॉगिन कर पा रहे हैं। तो सीधी सी बात है कि इस पर पहले से इनका रजिस्ट्रेशन था, इसलिए इन्होंने दूसरा सर्वर इसमें कनेक्ट नहीं कर पाया है। हालांकि ये जानकारी मुझे मिली है डिटेल में कि आप फिर से perlwine.com में आगे काम करेंगे। एक चीज़ मैं अब आपको और समझा देता हूँ। मेरा सीधा सा कहने का अर्थ ये है कि अभी perlwine.com में पुराना डेटा पहले से रखा हुआ है, और यहाँ पर जो .co.in है वो एकदम नया सर्वर था, नई वेबसाइट थी, जिसमें नई वेबसाइट को यहाँ पर डेवलप करके ओपन किया जाने लगा। अब सीधी सी बात कि इस पर क्यों नहीं ओपन किया गया, आखिर इसमें क्यों नहीं हुआ, क्योंकि पुराना सिस्टम तो हमारा इसमें चल रहा था। तो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ये जो साइट है इस पर पहले से पुराना डेटा भरा हुआ है। जब ये साइट यहाँ से एकदम से ओपन हो जाएगी, ब्लैंक हो जाएगी, तो .co.in का सारा डेटा ला करके perlwine.com में फिर से शिफ्ट कर दिया जाएगा। सीधी सी बात, ये वाला जो रूम है अभी भरा हुआ है, और जैसे ही ये रूम खाली हो जाएगा तो इसका डेटा जो है perlwine.com में फिर से शिफ्ट कर दिया जाएगा। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ चुका है कि आपकी जो साइट है .co.in में क्यों खुली, क्योंकि सिस्टम को तो रन कराना था और जितने भी सारे पर्लवाइन लीडर थे, लेकिन साइट तो ओपन हो, लेकिन सिस्टम ने यहाँ से फिर से ओपन किया और फिर से अपने आप को डीपी में और यहाँ पर पीवीसी में कन्वर्ट कर दिया है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि नहीं सर, ये जो .co.io की जो साइट है वो एकदम से फर्जी है। इसका कहने का मतलब जो आप इतने टाइम से pvcmeta.io की जो साइट यूज कर रहे हैं वो भी फर्जी है। ऐसे में तो आप ये भी कह सकते हैं आखिर यहाँ पर pvcmeta.com की साइट क्यों नहीं ली गई, यहाँ पर ये सवाल भी तो उठता है। तो यहाँ पर कोई भी कंपनी
यहाँ पर कोई भी वेबसाइट फर्जी नहीं होती है, क्योंकि लोगों को मालूम है कि इसके पहले जो आपका मेन वेबसाइट था वो perlawine.com था और उसके बाद ही आपने यहाँ पर पीवीसी मेटा की वेबसाइट को लॉन्च किया, जो कि आपका पीवीसी मेटा चल रहा था। तो अगर वास्तव में कोई सिस्टम अगर आप चला रहे हैं तो सबसे पहले आप यहाँ पर कोई डिस्क्लेमर दीजिए कि हम कोई यहाँ पर साइट को ओपन कर रहे हैं या फिर किसी सिस्टम को चलाने की कोशिश कर रहे हैं, और बाकायदा यहाँ पर आपको लिंक भी देना चाहिए। उस लिंक पर क्लिक करने के बाद उस लिंक में सभी मेंबर अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे और जो भी आप सिस्टम चलाने की कोशिश कर रहे हैं उस पर रन करेंगे। अदरवाइज जितने भी मेंबर रहेंगे, अगर आप किसी बाहरी तरीके से किसी साइट को लॉन्च करते हैं तो लोग उसे फर्जी ही मानेंगे और कोई भी यहाँ पर काम नहीं करेगा। तो ज़रूर ध्यान रखें कि आपका जो भी पिछला प्लेटफॉर्म है उस पर किसी भी तरह का डिस्क्लेमर डालें और आपका जो भी साइट चल रहा है उसके बारे में बताएं, ताकि जितने भी सारे परलवाइन लीडर या फिर पीवीसी मेटा लीडर्स हैं कोई भी भ्रमित ना हो, इधर की उधर बात ना करे, डायरेक्टली आपके लिंक से जा करके डायरेक्ट कनेक्ट हो और फिर से परलवाइन में काम करना स्टार्ट कर दे। जब तक यहाँ पर कोई एक्चुअल इन्फॉर्मेशन नहीं आ जाती है तो कोई भी इन्वेस्ट नहीं करना है। ये मेरा यहाँ पर पर्सनल राय है आपके लिए, पर अगर आपका कोई भी सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।